हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले देखिए, आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हो। वैसे तो देखो, जिसके साथ मेरा कुछ सीन होता है ना, मैं उसका नाम कमेंट सेक्शन से ब्लॉक कर देती हूँ, ताकि ना उसके बारे में मुझे कुछ अच्छा सुनना है ना बुरा सुनना है। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात की कोई भी जानबूझ के लिखेगा जो उसको नहीं पसंद करना कि इसका ऐसा ऐसा, तो मैं नहीं चाहती कि वो कोई इसके बारे में कुछ भी मेरे कॉमेंट सेक्शन में बोले। तो इस वजह से वो फिल्टर कॉमेंट हो रहे हैं। आप उस बारे में बात करो, आप उस बारे में बात करो कि जो है उसने ये वो वाला वीडियो डिलीट कर दिया। नेहा ने, देखो नेहा के साथ मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है कि दुश्मनी वाला। वो हुआ ही क्यों था जो हुआ था बीच में, आपको पता ही होगा, कम्युनिटी वाला। रीज़न ये था कि मैंने इस बात को डिनाई कर दिया था कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे इस मैटर से निकलना है, ये जो मासूम रिश्ते वाला सीन है। क्योंकि मेरे पास सच में सबूत नहीं था, तो मैंने बोला भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो उसके बाद उसने आड़ी टेढ़ी 10 बातें लिख दी। अब मैं कोई सुनने वालों में से हूँ नहीं, सहने वालों में से हूँ नहीं, तो फिर मैंने भी लिख दी। और फिर मैं जो है वीडियो भी बनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि देखो, अगर आप सेम जब तक आपको कोई एकदम परेशान ना करे ना सामने से, तब तक आपको नहीं करना चाहिए। और नेहा के साथ मेरा जो भी हुआ, उसके लिए मेरे मन में कल भी रिस्पेक्ट थी, आज भी रहेगी, कि उसने उस टाइम से वीडियो बनाना शुरू किया था जिस टाइम पे इनके कट्टर फैंस थे और बहुत ज़्यादा नेहा को भी ट्रोल किया गया था। तो इस वजह से मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट है। बट नेहा का सीन क्या है ना, कि नेहा ने अब लगातार अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए फेसलेस पॉडकास्टर, ये नहीं होता। अगर हम फेसलेस, देखो फेसलेस भी कोई इंसान होता है ना, तो सेम ही उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। रीज़न क्या है कि वो, ये जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, ये पर्सन पर इलेक्शन नहीं लिया जाता, चैनल पर लिया जाता है। चैनल के बाद जो आपकी आईडी रहती है ना, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लगता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। उस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास है। तो जब कंप्लेन करी जाती है, तो वो आईडी जहां पर आपका एड्रेस मेंशन किया गया है, जो आईडी आपने वेरीफाइड कराई है, वहां पे आपको नोटिस पहुंचेगी। तो उस तरीके से नोटिस जाती है। अब फेसलेस है, फेस वाले है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। समझे मेरी बात? तो अब मेरे केस में क्या सीन है ना, कि मेरी तो जो आईडी है वो भी मेरी नहीं है। बिकॉज जब मेरा चैनल वेरीफाइड हुआ था, तब किसी और के नाम से कराया है। अब वो इंसान, वो पर्सन जो है, वो उसकी जॉब है अच्छी खासी, वो लीगल इशू में फंस जाएगा मेरी वजह से, अगर मैंने ये सब करा तो। ठीक है, मैंने इसी वजह से बंद कर दिया कि मेरी वजह से वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि कोई, अब देखो, इतनी तो मेरे में गुजराती बुद्धि है कि कोई तुम्हें सामने से अगर चैलेंज कर रहा है ना कि बताओ, सबूत लेके आओ, विच मीन्स वो 100% श्योर है उसके एंड से। हाँ, कोई भी इंसान तुम्हें सामने से चैलेंज क्यों करेगा? अगर मैं किसी के साथ सामने से झगड़ा कर रही हूँ, तो मेरे पास कुछ तो ऐसी बात लगी है कि वो सामने से जो है कुछ रिएक्ट करे, फिर मैं उसकी बजाऊँ, तभी ये होता है ना। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता है 2 साल बाद आकर ऐसा टॉपिक छेड़ दे कि लाओ चलो प्रूफ लाओ, ऐसा नहीं होता। और पता है क्या है, सब लोग ना नेहा के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे, सब लोग, कि भाई देखो नेहा फैजी ने ये बोला, नेहा फैजी, मतलब उनको चाहिए, उनका तो फायदा हो रहा है सब, मतलब मस्त गॉसिपिंग हो रही है। पर तलवार किसके उस पे है, कंधे पे? नेहा की। और दूसरी बात, तलवार तो छोड़ो, तलवार तो चलो फिर भी, कि जो सच है नहीं है वो सब जाने। बट बात ये है कि सबको गॉसिपिंग करनी है, लेकिन मेन कैरेक्टर बना दिया नेहा को। अब देखो, इंटरनेट की दुनिया और असली दुनिया दोनों अलग चीज़ होती है, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया में भाई ये 2-4 लोग रेडिट वाले उसको सपोर्ट भी कर देंगे, बट उसके बाहर की दुनिया, इनके फैंस भी कुछ कम नहीं है। मुझे कैसे कैसे थ्रेड्स आते थे भाई, मुझे ही पता है, इनके फैंस। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि ये लोग ही लीगल जा सकते हैं, ये लोग ही कंप्लेन कर सकते हैं। समय रैना के केस में आपने देखा, टोटल उस पर 250 कंप्लेंट्स हुई है, इधर से उधर से। तो कोई भी कर सकता है कि देखो ये ऐसा है नहीं, तो भी उसको खामखा परेशान कर रहे, तो ये भी होता है। तो वो वाला पूरा सीन है। अब मुझे देखो, मुझे रेडिट वाले भर भर के गालियाँ देते, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई तुम नहीं झेलोगे, तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलूंगी। तुम कल को आज मेरी बुराई करो, कल को मेरी तारीफ करो, तो भी मैं नहीं तुम्हारे जो इन्फ्लुएंस में होंगी। बिकॉज भाई वो जो होता है, तब इंसान को अकेले ही झेलना पड़ता है, कोई आता नहीं इंटरनेट वाला दोस्त। हाँ, एक होता है कि चलो एक सपोर्ट होता है, वो अलग बात होती है, आपको अप्रिशिएट करते हैं अपने काम के लिए, आप भी उनको अपना वो मानते हो, तो वहाँ तक सही है। बट जब कुछ आपके साथ पर्सनली होता है ना, तब आपको ही झेलना पड़ता है। वो चाहे कोई क्रिएटर है, चाहे रियल लाइफ में भी जिस पे बीतती है, उसको ही सब झेलना पड़ता है ना। तो क्यों खामखा ऐसे पछड़ों में फंसना, किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, है ना?
नहीं करना चाहिए भाई। वही वाला सीन है। मुझे तो सही डिसीजन लगा नेहा का कि भाई इतना क्यों वो पढ़ना ही, ठीक है, इसमें जिस इंसान में टैलेंट है, जिस इंसान के अंदर हुनर है, तो उससे ही तुम स्माइल ला सकते हो लोगों के चेहरों पर। अब इससे क्या होता है कि हर बार यही टॉपिक आएगा ना, तो वो ऑडियंस भी चली जाती है कि ये तो देखो खुन्नस उतार रही है। अब देखो कंटेंट पे रिएक्ट करोगे ना, तो वो तुम गाइडलाइन के अंडर हो, वो तो तुम लॉ भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज जो उसने अपलोड किया उस पर तुमने रिएक्ट किया। तो वो अगर कोई लीगल पे जाता तो तुम्हारे पास तुम आंसर देते हो कि देखिए ये गाइडलाइन है, मैं इस चैनल की ये गाइडलाइन है। इंस्टाग्राम पे तो कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए आपको जैसा अश्लील भी कॉन्टेंट दिखता होगा, क्योंकि वहाँ की कोई गाइडलाइंस है नहीं। किसी का भी कॉन्टेंट तुम उठा लोगे और डाल दोगे तो भी तुम्हें कुछ फर्क खासा पड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे है कुछ गाइडलाइन जिसे तुम्हें फॉलो करनी पड़ती है। बट हाँ, तुम्हें इतना अलाउ रहता है कि तुम किसी के कंटेंट पे रिएक्ट कर सकते हो। तो वैसा वाला पूरा सीन है। खैर, मुझे तो सही लगा नेहा का डिसीजन। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये सोशल मीडिया वॉर्स के चलते, झगड़ों के चलते अपनी प्राइवेसी को, अपनी सेफ्टी को रिस्क पे डालना। कि देखा देखा मुझे बोल रही थी, खुद डर गई। तो मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, मैं विमेन चाइल्ड नहीं हूँ, मैं विमेन हूँ। किसी के डिफरेंट ओपिनियन को, किसी के जो है उस रीज़न को मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं उस पर वो नहीं करती हूँ, कटाक्ष नहीं करती हूँ। देखो, उनके कंटेंट को इम्प्रूव करना हम यूट्यूबर्स का काम है, ठीक है। यूट्यूबर्स का, पॉडकास्टर का ये काम है कि अगला जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, हर किसी के पंगे है भाई ज़िंदगी में, हर किसी ने कुछ ना कुछ गलत करा है, तो इतना डीप में जाकर कुछ नहीं मिलता। ऑडियंस भी नहीं चाहती, ऑडियंस भी कहती है देखो सपना चौधरी का मैं नहीं बनाती भाई, कि मैं क्यों। अब देखो उसका केस वेस का सीन है, उसका ये, उसका वो, फिर उसका इन लॉस का, तो ये बहुत ये कोई कंटेंट नहीं हुआ, ये लीगल वाले मैटर है। इसमें तुम्हें क्यों खामखा ऑडियंस को परेशान करना, खुद परेशान। डर की बात नहीं है। अब दोनों की मेंटल पीस आप खराब करो। फिर उसका तो यही है, देखो उसके व्यूज डाउन हुए, वो ये सब लिया एक, तो आप पागल हो और ऑडियंस भी पागल बन रही है ये सब चक्करों में। तो ये सब नहीं करना चाहिए, राइट। खैर, तो यही था। आप बोल रहे थे कि बोलो भाई, तो बस यही था कि मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत करा। दूसरी बात कि भाई जो भी हुआ सो हुआ, मैं चाहकर भी उसके लिए अपने मन में कुछ नहीं ला सकती हूँ। बिकॉज नेहा, लखन भाई, नीतू, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको मैं सच में रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा वाला सीन है, ठीक है। तो नहीं मैं ला सकती चाहकर भी उसके लिए अपने मन में कटाक्ष भरी बातें। उसके लिए मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है, हो गया सो हो गया, देखो हो जाता है ज़िंदगी में, क्या कर सकते हो। तो नेहा तो नहीं, नेहा के लिए मेरे मन में नहीं हो सकता। बाकियों के साथ जो हुआ है भाई, वो तो वही रहेगा। आपने हरकत ऐसी की तब मैंने रिएक्शन दिया होगा, तो वही बात थी। किसी के भी फुलाने से, किसी के भी कि वाह वाह बहुत अच्छा काम कर दिया, उससे नहीं होता। रियल लाइफ अलग होती है भाई, मुझे भी पता है ये सब चीज़ें। खैर, तो उसका डिसीजन गलत नहीं है। चलिए बात करते हैं भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। तो 5 साल की गुलामी के बाद फाइनली रिजा रिहान को जो है वो उनको स्टडी टेबल दिया गया है ना। वाह, तारीफ करो सब भालू आपी की, दरिया दिली की। कितना बड़ा दिल है भालू आपी का, है ना। भालू आपी ने अंधेरी में घर बुक कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद एक टेबल दिला दिया। और वो टेबल कहाँ पे है? वो हमारी जिम्मेदारी है, हम तुम चिंता मत करो, हम दिलाएंगे। खुद का रिनोवेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये कोई ऐसा नहीं करा। और ये टेबल लाया क्यों? क्योंकि कंटेंट नहीं था, ठीक है। उसके पास कोई कंटेंट नहीं था, वो 2 दिन से बैठी थी, तो अब सोच रही थी कि क्या करे। टेबल वाला कंटेंट ही ले आई। अब ये गुटका किंग, गुटका देखो भाई, क्या चाय करता तो केटली गरम। गुजराती में कहावत है कि जितनी चाय गरम होती है ना, जब निकालते हो आप छान कर, तो उससे ज़्यादा तो केटली गर्म हो जाती है। केटली पे आप हाथ रखते हो, जो केटल क्या कहते हैं, उस पर हाथ रखोगे ना तो बहुत गर्म लगता है, जो स्टील वाला रहता है। जितनी चाय भी नहीं होती, चाय फिर थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। तो ये गुटखा किंग का सीन देखो। हम देखा प्राण, हमने डिसाइड किया है कि चालू और मैं जो हूँ, मैं रिजा रिहान को टेबल देंगे, क्योंकि बेचारे कभी यहाँ पढ़ते हैं, कभी वहाँ पढ़ते हैं। अरे गधेड़े, तेरा खुद का कोई घर है पहले, नल्ले आदमी? हाँ ना, उसका वो घर है। साले साहब के घर में दोनों पति पत्नी रह रहे हैं, शोएब के घर में, और वहां पे कोना दे रहे और एहसान जता रहे कि हमने टेबल दे दिया। अबे लुखो, तुम्हारा वो घर भी है जहां तुम टेबल दे रहे हो? तुम्हारे 3 BHK में तुम देते तब समझ आता। नहीं, वहां तो जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर दिया, वहां पे तो गुटका ने ये बोल दिया कि हमारे अम्मा पापा आएंगे, तो वहां पे नो एंट्री है। वैसे उस टाइम पे बोला था कि दरवाजे हमेशा खुले हैं, दरवाजे खुले हैं बिल्कुल बराबर,
बट दरवाजे खुले किस लिए है? सफाई के लिए। हाँ, भालू अपी के लिए प्रोटीन बनाने के लिए, भालू अपी के बर्तन मांजने के लिए, भालू अपी के पैर दबाने के लिए, भालू अपी के जो है रूम को सेट करने के लिए, भालू अपी के कपड़े सुखाने के लिए, हाँ, गुटका किंग के तेल में मालिश करने के लिए। तो इस सब काम के लिए घर खुला है ना। पेटी खाला के लिए, रिजा के लिए, रिजा के लिए तो अभी देखो प्रोटीन बनवा रही थी रात में, इतनी शर्म नहीं है। और ये गुटका किंग इतना ज़्यादा बड़ा वनबी रेड फ्लैग जो हस्बैंड है, उससे अपनी पत्नी के लिए प्रोटीन नहीं बनाया जाता। रिजा उसके बाप की नौकर है क्या? ब्लॉगिंग आज से गुटका किंग करेगा। ये वही गुटका किंग है जो बोलता है देखो मैं एकदम गांव का सीधा सीधा आदमी हूँ, मेरे साथ ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। अब ये गुटका किंग ब्लॉगिंग करेगा। फ्रेंड सबा की तबीयत खराब है, मैं ब्लॉगिंग करूँगा। अरे तू मत भाई करा कर, नहीं तबीयत खराब है 4-5 दिन का ब्रेक ले लो, तू मत करा कर, तेरे से ना हो पाएगी। और तेरे को झेला भी नहीं जाता, काले पीले दांत लेकर आ जाता है। किसी ने बोला था कि गुटका भाई को नज़र लग गई, उसको काला टीका लगाया कर, मुझे इतनी हंसी आ गई। इसको कौन नज़र लगाएगा? तो उसका अभी ना किसी ने रिप्लाई दिया था कि इसको क्या किसी की नज़र लगेगी, इसके खुद के दांत काले पीले काले काले एकदम दांत है, तो उसको क्या ही नज़र लगेगी। ये बात तो सही है। वापस से अब काले दांत हो गए क्योंकि भालू अपी के पास टाइम नहीं है। अब भालू अपी के डॉक्टर साहब ने मना किया है प्रेग्नेंट टू है तो कि बाहर नहीं जाना है। तो भालू अपी जो है वो बाहर गई थी और हेल्दी समोसा पकौड़ा भजिया खा लिया। उसके बाद जो है भालू अपी की तबीयत खराब हो गई। अकॉर्डिंग टू भालू अपी उसने पब्लिक टॉयलेट में सुसु कर दिया था, इस वजह से जो है ये तबीयत खराब हुई है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। भालू अपी चौल में एक टॉयलेट पूरे चौल मेंबर के साथ शेयर करती थी भालू आपी, और अब उसको पब्लिक टॉयलेट में, वो भी मॉल वाले, अब ये सब हो गया है। तो अरे बाप रे बाप, भालू आपी आप तो प्रिंसास हो। प्रिंसास के तो भाई क्या कहते हैं, हरम होता है ना, वहाँ पे जो नहाते हैं वो होता है। तो समझ सकते हैं कि आप नहीं वो जेल पाए होंगे, समझ आता है। भालू आपी तो चलो ठीक भी, फिर भी ठीक है कि चलो 8-10 साल से वो रह रही है मुंबई में, 8-10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। गुटका को देखो, कल मैंने अंगूर खा लिए थे तो आज बुखार आ गया है। अरे बाप रे बाप, इतने नाजुक हो तुम। हाँ, वो जो 250 रुपये में जो खेलते थे मैच तुम धूप में, वो भूल गए अपना वक्त। अब जो है तुम्हें अंगूर खाने से तबीयत खराब हो गई। ये सारी काम चोरी है, ये काम चोर आदमी है, किसी काम का नहीं है। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। बस इसको चाहिए कि बैठे बैठे इसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इसको लेटेस्ट वाले गैजेट मिलते रहे, इसके माँ बाप का खर्चा चलता रहे, अच्छे से वो चले, काम काज कुछ नहीं करना। सोचो इससे बड़ा निकम्मा कोई कैसे हो सकता है, जिसको ढाबा खोल के दे दिया लेकिन वो नहीं चला पाता, बस बहाने चाहिए। अरे भाई तू धूप में खेलता है वही आदमी 250 रुपये, तो इतना नाजुक होगा अंगूर खाने से बीमार पड़े। अरे जा कोटाडो, 1 नंबर 9। और अपनी हेल्थ की बराबर से ख्याल है, तुरंत जिम जाएगा, कुछ भी हो जाए जिम जाएगा। प्राण मैं जा रहा हूँ जिम, अब सबा बेचारी की तबीयत है, मुझे देखना पड़ता है। तू वही चाहता है कि तुझे छुट्टी मिले, अब तो तू छुट्टी पे छुट्टी लेगा, ये बहाना मार के कि सबा की तबीयत खराब है, सबा की तबीयत खराब। सबा की ध्यान रखने के लिए तो देखो नौकरानी खाला है, शर्मीली है। हम नहीं है बाबा, हम नहीं है बिल्कुल भी, हम पोते को संभालते हैं, हम तंग आ गए, हम बेटी से तंग आ गए, एकदम तंग आ गए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अल्लाह जाए यहाँ से, ऐसा करते हैं हम। ये तो हमने बहुत ज़्यादा जो है ये बड़ा रिस्क ले लिया कि यहीं पे वो हम यहीं पे रहती है, ये आएगी। अब तो इसके साथ जो है ये नल लेने अपने माँ बाप का भी फिक्स कर दिया है कि वो भी आएंगे। क्या ज़रूरत है बताओ जरा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हम उनकी टीम में नहीं है, हम सानू की बहू की टीम में जाना है हमें, हम असली परिवार, हम बहू बेटा है। अम्मी ये क्या बात हुई, आपने तो जो है झूठ बोला अम्मी हमसे कि आपने ही बोला था आपकी ख्वाहिश थी हमारा घर हो आपके पास हो। 1 नंबर की झूठी हो तुम, झूठी मक्कार। हमारी ख्वाहिश नहीं थी कभी भी, कुछ भी ख्वाहिश होती अम्मी का नाम जोड़ दे। तो अम्मी ने कब बोला? अम्मी ने बोला था कि देखो गांव में शादी हो जाए, अच्छा इज्जत मिल जाए, इज्जतदार घर में शादी हो जाए। तो हमने इतना बोला था, हमने ये नहीं बोला था कि तुम मुंबई में घर ले लो। तुम्हें बम्बई में रहने का शौक था क्योंकि तुम जो कामचोर हो, कामचोर 1 नंबर की। हमें भी कभी मदद नहीं कराई, ना ही तुम ससुराल में काम करती थी, इसलिए तुमने अपनी मर्जी से लिया। हमारा नाम मत जोड़ा करो, ठीक है? तंग आ गए तुमसे। लेकिन तंग आप कैसे आ गए? आप तो देखो सोफे पे चढ़कर सोती रहती हो, तंग तो पेटी खाला को आना चाहिए। पेटी की तारीफ हमारे सामने मत कर, अब थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। महरून सूट क्यों दे दिया तुमने? अम्मी आपके पास तो पूरा भर भर के सूट है, महरून सूट दे दिया तो उसमें क्या हो गया अम्मी? अम्मी को अच्छा लगता है, अम्मी को कलर बहुत पसंद है। लेकिन अम्मी बोल भी तो नहीं सकती थी कि हमारे पास ये कलर नहीं है, इतने सारे महरून सूट हैं अम्मी के पास। हाँ अम्मी इसीलिए दे दिया, वरना आप तो है आपको जो चाहिए रहता तुरंत बोल देती हो, ये वाला कलर को हमारे पास है ही नहीं। बताओ भला, भर भर के सूट है और कलर नहीं है। अम्मी आप भी कुछ कम झूठी नहीं है, हमें झूठी बोल रही तो। हाँ कामचोर अम्मी।
देखा तो किसी की सगी नहीं। चालू चलो हमें जाओ बजाओ, पेटी खाला ही असली हमारी अम्मी है, कितना ख्याल रखती है। तो जितनी भी तारीफ कर, अम्मी को जाले से फील नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, समझी कि नहीं। अब पेटी खाला के गोद में बैठा जाए, उसकी गोद में बैठ जा, चाहे टूट जाए उसकी गोद, बेचारे की पतली सी है ना, गोद टूट जाएगी, तू मत बैठना। अम्मी हम इतने भी नहीं है, हम तो 50-60 किलो ज़्यादा से ज़्यादा इतने हैं, प्रेगनेंसी में होता है। आप ऐसी बातें करती हो, ऐसे कमेंट पास करती हो, बॉडी शेम करती हो, गलत बात। आप खुद भी कम नहीं हो अम्मी, आप खुद भी 150 की होगी। अम्मी 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 तो 60-70 किलो की है ज़्यादा से ज़्यादा। अम्मी अपने काम खुद से करती है, अम्मी नहाती है रोज़, अम्मी बन ठन के रहती, तुम लोगों की तरह नहीं। अम्मी आपकी बहू भी नहीं नहाती 5-6 दिन, उसका क्या हो, तो कंघी भी नहीं करती, अभी भी आगे भी नहीं करेगी। हम तो जो है अच्छे से हिजाब बांधते हैं, सब कुछ करते हैं, नहाते धोते हैं। गुटको हमें कहते हैं कि बहुत प्यारी लग रहे हो, यह सूट बहुत मुझे पसंद आता है, ऐसी तारीफ करते हैं। नल्ले के पास ऑप्शन क्या है, तारीफ नहीं करेगा तो तुम्हें चिड़चिड़ापन झेलना पड़ेगा, फिर तुम उसका जो है गुड़ का पानी बंद करा दोगी, तो जा रहा क्या है बेचारे के पास। अम्मी ऐसे बात तो मत करो, वो कितने बड़े ग्रीन फ्लैग है, हम ग्रीन फ्लैग साबित करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि ना सब लोग उसको नल्ला नल्ला बोलते हैं, सब लोग जो है बोलते हैं कि भाई अच्छे हैं गुटके के कंपैरिजन में, लेकिन हम ये साबित करा देंगे कि भाई देखो कैसे थे, अपने काम पर चले जाते थे, भाभी को अकेला रख के अपने शो पे चले जाते थे, शूटिंग पे चले जाते थे। गुटका देखिए थोड़ा सा भी हमें कुछ भी होता है तो तुरंत हमारा ख्याल रखने लगता है। ग्रीन फ्लैग हस्बैंड है, सबको ऐसा जो है शौहर दे अल्लाह। ऐसे शौहर की जो है दुआ मत देना लड़कियों को, ऐसे नल्ले की। तुम्हारे हिस्से में आ गया वही बहुत काफ़ी है। ये जो है चुनिंदा आदमियों में से, जिसमें से तुम्हारे पापा थे, ये है जो कि घर जमाए बन जाते हैं, जो कि अपने माँ बाप को जो है साथ में नहीं रखते हैं, जिनकी माँ बाप की कुछ पड़ी नहीं रहती। नहीं अम्मी ये पापा में से नहीं है, पापा ने तो एकदम भूल ही गए, ये बड़ा चालू आदमी है, अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करवा लिया, अगले साल लाने का प्लान कर रहा है। ये उनमें से मत समझो, ये तो हमें फंसाने के लिए, बहलाने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए 2 साल रह लिया ऐसे ही। बड़ा चालू आदमी है हमारा शोहर। पापा तो एकदम वो थे कि भाई चलो जोरू के गुलाम टाइप, पर ये नहीं है अम्मी, ना 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 ना, ये वहम में मत रहना। जोरू का गुलाम तुम्हारा गुटका होगा, पापा को मत बोलना, पापा हमसे मोहब्बत करते, तुम देखी नहीं केक भी लाए। अम्मी वो तो हमने ही ताना मारा था पापा को कि हम आपने हमारे लिए स्टैंड लिया था कि हमें स्पेशल फील कराए, तो हमने भी बोल दिया कि अम्मी को भी स्पेशल फील कराओ, पापा का थोड़ी था अम्मी। ओके टाटू, क्राविंग हो रही है, नौकरानी खाला को बोलना पड़ेगा हमें कुछ खाना है, भजिया खिलाओ, पापड़ खिलाओ, जो भी खिलाओ, पापड़ तल दो नौकरानी खाला। ठीक है सालो तल देते हैं हम। भाई जब से ये हावीली प्रेग्नेंट हुई है तब से इसका प्रेगनेंसी में सुसु नहीं आ रही, प्रेगनेंसी में ये हो गया पीला सुसु आ रहा है, ये हो गया है, वो हो गया, यही अब तो बस यही दे रही है। और पता है सुसु आने पर ये क्या बोल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सुसु आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह यूरिन रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई। एक तो गड्ढे गट पड़े माँ बनने से, ऊपर थी ऐसा दिखा रही है जैसे एक जो होता है ना कि भाई नई नई शादी होती है लड़की की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में, या तो मतलब कि भाई मतलब 1-2 महीने बाद ही वो मिस्टेकली प्रेग्नेंट हो जाए, और एकदम उसको एकदम चंचल सी है, उसको कोई समझ नहीं है। भाई 35 साल में माँ बन रही हो और ऐसे नखरे है जैसे कि 21 साल की हो, सब नौटंकिया। इसने अच्छे से देखा है सब कुछ। मुझे तो ये खुद भी बताती है कि जब सारा 1 साल की थी तब भी ये अच्छी खासी मतलब बड़ी थी, 20-21 साल की थी, तो इसने सब कुछ देख रहा है, अपने खालाओं का सबका देख रखा है, भाभी को भी देख रखा है, तो ये सब ढोंग धतेरा है निब्बी बनने कि मुझे जो है कुछ भी पता नहीं है, मैं तो हावीली प्रेग्नेंट हो गई। आप ही बताओ फ्रेंड, भाई डॉक्टर है, सब कुछ अगर किसी की निगरानी, डॉक्टर की निगरानी में है, अंडर ऑब्जर्वेशन, ढोंग ऐसा करती है जैसे कुछ पता नहीं, ताकि रिलेटेबल दिखे कि हाँ हाँ हमारे साथ भी चालू पे यही हुआ था। अरे जा नौटंकी बाज औरत। और टाइटल में और थंबनेल ऐसे लगाया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा तो जानबूझ के व्यूज़ बटोरने के लिए। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है जो अपनी प्रेगनेंसी के तबीयत खराब होने का ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ बना दे ताकि क्लिक्स आए, है ना, कि ताकि लोग ऐसा सोचे कि ऐसा तो इसके साथ क्या हो गया है। एकदम गिरी हुई औरत हो तुम भालू आपी। फ्रेंड इसको छोड़िए, हमारी बात सुनिए। दुकान गई तेल लेना, ढाबा गया तेल लेना, ब्लॉगिंग जात से गुटखा करेगा, गुटखा भाई मोदहा वाले। तो फ्रेंड आप सब दुआ करो कि भालू जो है उसकी तबीयत ठीक हो जाए, उसको जो है फ्रेंड अच्छे से सफ़ेद सफ़ेद सुसु आए, पीला पीला आ रहा है थोड़ा डिहाइड्रेशन की वजह। तो आप सब दुआ करोगे बालों के लिए। छी ऐसी बात नहीं करते हैं, कलर किसने बोला था, ये सब इतना ज़्यादा हो रहा है गुटको, सब लोग हमें गालियाँ देंगे कि तुम्हारा पति गंवा रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। अब कट लगवा देना, कट लगवा देना। ठीक है, कट तो नहीं लगवाऊंगी, एक और भी सीन आएगा फ्रेंड्स, तो आप देख लेना गुटके की हकीकत। हाँ कट नहीं लगवाऊंगी, चालू नहीं कृष्णा, ये कलर वाला पार्ट काट देना, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये वाला काट देना, ठीक है।
आज इसके लिए दुआ करवाए, कल जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसके लिए भी दुआ करवाएगी। फ्रेंड्स आप सब हमारे लिए दुआ करिए कि हमें जो है अच्छे से आराम से सब हो जाए, जो आड़ा टेढ़ा कचड़ा पचड़ा खाए हो आराम से निकल जाए। फ्रेंड्स बहुत बहुत जोर लगता है, आपको तो पता है हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है फ्रेंड्स कि वो इतना जोर हम लगा के वो सब कर पाए, बहुत दर्द होता है। फ्रेंड्स आप सब दुआ करिए कि आराम से स्मूथली सब हो जाए। ओके टाटू। अच्छा खुद जो है रोड का खाना ठूसेगी और बाकी दूसरे दिन सबसे दुआएं करवाएगी, इसका सही है भाई। खुद अपनी तबीयत खराब हो, बीमार हो जाए और बाकी का यही काम है कि जो है दुआ करते रहे। क्योंकि प्रेग्नेंट होकर तो एहसान किया है ना हमारे भारत देश में। अब सिर्फ बूढ़े ही तो बचे, बच्चों की तो एकदम कम ही संख्या हो गई है। संख्या तो बहुत ज़्यादा एकदम हमारे देश में वो टॉपिक है ना कि भाई नहीं, चिंताजनक विषय है कि भाई यूथ तो बचा ही नहीं, बच्चे है ही नहीं, तो भाई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है हमारे देश पे। अच्छा कहता है कि फ्रेंड मैंने और बालू ने डिसाइड किया है कि अब जो है स्टडी रूम मिलेगा। भाई तू है कौन डिसाइड करने वाला? पहले तू खुद का डिसाइड कर। तेरा तो ना वो घर है ना वो घर है, वो बालू के नाम पर, ये शोएब के नाम पर। तो तू होता कौन है शोएब के घर में रूम देने वाला? और भाई तू कौन है? ना आता ना पता, मैं ही हूँ वाला सीन है पूरा। और ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये भुंडी लग रही। जो रिहान है ना वो भाई भाभी के रूम पे पढ़ने जा रहा है, इसलिए इसके ब्लॉग में नहीं दिखेगा, वो पढ़ाई करता रहता है। तो ये वहाँ पे बेचारा नहीं करता है क्योंकि उसके बोर्ड्स के एग्जाम में शोएब ने समझा होगा कि भाई तू भी बर्बाद हो जाएगा, यहाँ आ जा। तो अब वो वहाँ पे ना जाए इसलिए स्टडी टेबल दिया गया है ताकि उसके ब्लॉग में आए, फीचर हो। और स्टडी टेबल कितना है कि वहाँ पे एक ही जना पढ़ाई कर सकता है, वो करेगी रिजा, क्योंकि रिजा उसकी जिम्मेदारी है, रिहान तो भाई भाभी की जिम्मेदारी है। गुटके की बस की कुछ नहीं है, जो कि खुद भालू का मसीहा बनते। भालू इतना हाइप अप करती है, आप नहीं होते हमारा क्या होता, आप नहीं होते हमारा क्या होता। टेबल लेने भी नल्ला अकेले नहीं जा सकते खुद से कि मैं टेबल ले लूँ, खरीद लूँ। मुझे नहीं पता रहता, मैं रिजा को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यह सब नहीं पता। तुम आराम करना। भाई वो आराम ही करती रहती, पहले से आराम ही करती आई है। और एक दिन में भालू आपी का मुंह सूख गया। अरे भाई ये सूखा हुआ मुंह है तो पानी वाला मुंह कौन सा होता है? ये सूखा मुंह है बड़े से खरबूजे जैसा। देखो बाबू तुम जो है चिंता मत करना, मैं नारियल पानी लाऊंगा तुम्हारे लिए। नारियल पानी गुटका भाई ही ला सकते। आधी रात में रिजा लेने जाएगी, रिहान लेने जाएगा, लेकिन वैसे बड़ा बड़ा एहसान करेगी। ग्रीन फ्लैग हस्बैंड जो बनना है ना कि भाई देखो देखो कितना ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग को तो छोड़ो, ये ठरकी नालायक आदमी की एक बात अगर आपने सुनी होगी, ये कहता है कि मुझे जो है रिजा बहुत अच्छी लगने लगी है क्योंकि अब जो है वो प्रॉपरली कपड़े पहनने लगे, उसके कपड़े में, उसके ड्रेसिंग सेंस में चेंज आने लगा है। अब वो सलवार सूट पहनने लगे और दुपट्टा भी लेने लगे। मैंने आपको पहले से ही बोला है कि इनके घर में सबसे ज़्यादा रिग्रेसिव ये गुटका नल्ला है। वो हिजाब जो है वो गुटके की वजह से आया है, ना कि अम्मी ने ये बोला था, अम्मी ने वो बोला था। ये जितना अम्मी का आइडिया है ना, ये सारा गुटका का दिमाग रहता है, अम्मी का नाम चढ़ाया दिया जाता है। और मुझे एक बात बताओ, ये जो छिछोरी बात इसने करी, कौन सा जो जीजा जो है अपनी साली के ड्रेसिंग सेंस को नोटिस करता रहता है? हाँ कि वो फ्रॉक पहनती है। अगर देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सूट पहनना गलत है, दुपट्टा ओढ़ना गलत है। भाई बाई चॉइस जो अगर कोई पहन रहा है, कोई दुपट्टा ले रहा है तो उसकी मर्जी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन तुम ज़बरदस्ती किसी को जो दुपट्टा दे रहे हो कि हाँ हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। रिजा के केस में क्या है, देखो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी है कि वो बेचारी को ना उसके वज़न को लेकर, उसके लुक्स को लेकर ऑलरेडी वो इनसिक्योरिटीज़ होगी। ये एज ऐसी है ना 18-19 या टीनेज तो उसकी खैर चली गई, लेकिन ये भालू की वजह से बच्ची थी। अब ना वो थोड़ी समझदार होने लगी, अब थोड़ा बहुत उसके वो होने लगा है। तो उस एज में हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमें शरीर में बदलाव आने लगते हैं, तो मेल अटेंशन थोड़ा अच्छा लगने लगता है, राइट। अब रिजा के केस में क्या है कि वो घर पे रहती है, वो अभी उसकी स्कूल में भी जहाँ पे वो पढ़ती होगी 10वीं में है, तो 18-19 साल की लड़की 10वीं में तो नहीं हो सकती है ना। उस टाइम देखा जाए तो आप 4th सेमेस्टर में रहते हो, राइट, उस टाइम तक तो उसका यही है कि भाई उसके वहाँ पे तो सब बच्चे ही होंगे, तो बच्चे तो खैर बच्चे ही है, 10वीं में तो बच्चे ही रहते हैं सबके सब। तो थोड़ा बहुत मेल अटेंशन अच्छा लगता है। अब ये गुटका किंग जो है बेचारी के जो होता है ना कि उसको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, इसने दुपट्टा ओढ़ा, इसने सूट पहन लिया। भाई तू है कौन? और भालू तुझे शर्म वरम नहीं आती है? तुझे वहाँ पे उसको रोकना चाहिए था, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी कि भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरी बहन है, मैं समझा दूंगी उसको। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो कौन क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी? अब आपने कभी देखा शोएब ने कभी रोका रिजा को? या तो भालू पहले देखो, जब शोएब और दीपिका उसके गार्डियन या जो भी बोलो थे, तब वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती थी, सब कुछ करती थी। जब से ये गुटका किंग 7-8 साल से जिंदगी में आया, ये बोलती है ना, तब से उसमें बदलाव देखो। अब ये जो कपड़े सूट पहनना, हिजाब बांधना, वो बाई चॉइस नहीं कर रही है। बाई चॉइस जो वो जीन्स पहनती है, जो टॉप पहनती है ना, वो बाई चॉइस है। ये सब गुटके की वजह से, मुझे अच्छा लगता है तो पटला लेती है,
और सार ढकती है, मुझे अच्छा लगता है। भाई मैं प्रार्थना करूंगी कि सबा को बेटी ना हो, बेटी ना, उसको बेटा ही हो। ऐसे नालायक आदमी को नालायक आदमी ऐसा बेटी डिजर्व नहीं करता है। सोचो भाई, तू है कौन? अपनी बहन तक सीमित रख, तेरी बीवी तक सीमित रख भाई उनको, क्योंकि सबा जैसे लोगों को तो ये मंजूर है ना डोरमेट बनना, एकदम कि हाँ ठीक है तो मेरे क्या है बेटा करना, तो फिर वहां तक सीमित रख। तू होता कौन है रिजा को ये बोलने वाला कि मुझे पसंद आया, मुझे नहीं आया? शर्म नहीं आती तेरे अंदर? थोड़ी भी शर्म नहीं है कि एक जवान लड़की जो कि ऑलरेडी अपनी इनसिक्योरिटी से जूझ रही है, उसको इमोशनली मैनिपुलेट करो कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है? बेशरम आदमी। और ये फिर आएगी, अभी देखो बहुत सारे कमेंट आए ना, तुम बताओ सनी भाई तो भाई जैसे है, वो तो उसका बड़ा भाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजा जी को भाई भले बोला जाता, लेकिन वो जीजा जी ही होते हैं और बहन को लाइन ड्रॉ करनी रहती है। अब मस्ती मजाक भी देखो एक हद तक सही रहता है। ये जो जीजा जी है वो जीजा जी है, वो चाहे आप उसको भाई बोल दो, कुमार बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, बट वो जीजा है, वो भाई नहीं है। ठीक है, शोएब भाई है, रिहान भाई है, ये सारे भाई है। आपने कभी देखा कि शोएब ने कमेंट किया है कि रिजा देखो ऐसा फ्रॉक पहनती है, रिजा ये मैंने नोटिस कर रहा था? कभी शोएब को ऐसी बात, कभी शोएब ने अपनी खुद की बहन के बारे में बोला कि आज मैंने इसके कपड़े देखो? चलो बीवी के बारे में कोई बोलता है तो समझ आता है, बहनों के कपड़े कौन नोटिस करता है कि कौन सा लोअर पहना, कौन सा ऊपर का पहना? और सच में वो कमेंट इसने बोला करा था कि रिजा अब मुझे अच्छी लगने लगी है, तुझे शर्म वरम नहीं आती? और भालू जैसी बहन, धिक्कार है ऐसी बहन पर कि वो लाइन नहीं ड्रॉ करती कि भाई ये सब क्या बोल रहा है तू कि मुझे अच्छी लगने लगी, एक यंग लड़की तुझे अच्छी लगने लगी है? हाँ, जब बेशरम आदमी है भाई ये। तो जो गुडको है उसे देखकर एक वो जो वाइब आती है ना, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखती। एक जो भाई वाली वाइब उसके अराउंड कोई जो है भाई वो नहीं आती, जो शोएब को देखकर सच में आती है, बट गुडको को देखकर तो 1% भी नहीं आती है। जैसा सबा का और रिहान का रिश्ता है ना, वैसा गुटका किंग के इंटेंशन वैसे नहीं लगते, और ठरकपन उसकी आंखों में दिखता है। अब वो भाई जैसा दिखता है वैसा तो बता रहे हम। और ये क्या होता है अच्छी लगने लगी? भाई रिहान ने बोला ये कि भाई अब रिजा जो है मुझे अच्छी लगने लगी है, रिजा पी क्योंकि वो दुपट्टा उड़ रही, वो तो उसकी सगी बहन है। शोएब ने बोला कभी? लेकिन गुटके को अच्छी लगने लगी। सोचो, जो खुद घर जमाई बना है, अपनी इज्जत बेच कर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाया है, वो डिसाइड करेगा कि वो दुपट्टा ओढ़ेगी, वो सूट पहनेगी? अरे नालायक आदमी, इतना ज़्यादा तू रिग्रेसिव है तो तू उस बात पे भी रिग्रेसिव होता, औरत अपनी बीवी की कमाई ना खाता। हाँ, घर जमाई नहीं बनता, वहाँ पे तेरी रिग्रेसिवनेस चली गई, लेकिन कौन क्या पहन रहा है वो बराबरी से तुझे जो है जज करना है और डिसाइड करना है। थू है तेरे जैसे आदमी पर। और मैं अभी भी यही कहूँगी कि सूट सलवार पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन वो आप खुद डिसाइड करोगे, ना कि ऐसा एड़ा गेड़ा नथु गेड़ा। तो भालू को खुद को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि भाई तू पंचायत मत कर, वो मैं देख लूंगी, वो अपना वो देख लेगी, तू मत पंचायत कर उसको क्या पहनना है क्या नहीं है। और ना वहाँ पे जब गए ना टेबल लेना, तो बेड देख कर बोलता यहाँ पे अम्मा पापा आप सोएंगे, यहाँ पे हमारे बच्चा सोएंगे, यानी कि ट्विंस आने वाले हैं भालू आपी को शायद से, इस वजह से वो बच्चे बोल रहा था, बच्चा नहीं बोल रहा था। और ये रिजा को फील कराने के लिए कि देखो तुम्हें टेबल, ये भाई हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम तो ये ऐसा ऐसा लेंगे, तुम्हें टेबल में निपटा दे रहे हैं, ऐसा फील कराने के लिए, समझे। और भालू आपी की तबीयत थी तो ये गधा कहता है कि मुझे ध्यान रखना है उसका, तो वो बोल जाती है, तो हल्दी गर्मा गर्म भजिए लेकर गया भालू आपी के लिए गधेड़ो। और गुटखा किंग को खुद को क्रेविंग होती है। भालू भी कहते हैं फ्रेंड्स ये तो हमसे भी ज़्यादा जो है फ्राइम्स खा गए। गुटखा किंग भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, वो भी ट्विन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भालू आप ही 4 की टीम बन जाएगी, मस्त कंटेंट ही कंटेंट होगा। प्राड ऐसे बात नहीं है, मुझे भूख लगती है इसलिए खाना खाता रहता हूँ, आपको तो पता है तेज भूख लगती है तो खाना पड़ता है। फ्रेंड्स आज हम नहाए नहीं है, तुम कौन सा रोज़ नहाती हो वैसे भी, क्योंकि हम बाहर हैं फ्रेंड्स, हम नहीं जा पाएंगे। अब जो कंटेंट नहीं बना पा रही है, बाहर नहीं जा पा रही, उस पर भी ज्ञान देगी 5 मिनट ना, कि ऐसा था वैसा नहीं था। भाई ऐसी अपडेट्स कौन देता है कि मैं सुसु नहीं कर पा रही। एक नंबर की गधी औरत, गधी तो खैर नहीं, बहुत बड़ी चालू है, अपडेट दे देगी तो कंटेंट बन जाएगा 5 मिनट का, वैसा वाला। फ्रेंड्स अब जो है हमारी घबराहट वापस आ चुकी है, जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो कि बहुत टाइम से घबराहट चली गई तो हमें लो फील होता है, घबराहट होती है तो ऐसा फ्रेंड्स हम पूरा दिन सोते रहते हैं तो इस वजह से हमें घबराहट होती है फ्रेंड्स। और गुड को भी बीमार हो गए, वो तो आपको पता ही होगा कि नल्ले से काम नहीं हो पाता है तो इस वजह से बीमार हो गया है। बजिए ले आया, खुद भी बीमार पड़ेगा, सॉरी लूज मोशन हो गया और हमें भी बीमार कर दिया फ्रेंड्स। ये तो है ही निकम्मा, आप सब सच बोल। और कितना स्क्रिप्टेड था। रिजा रेहान को बुलाया गया स्पेशल कि भाई एग्जाम तो होती रहेगी, तो स्टडी टेबल का कंटेंट दे कि तुझे बड़ा अच्छा लगा है, जिसपे खाली एक रिजा ही बैठ पाएगी। बहुत अच्छा है, चलो बहुत अच्छा है, मुझे तो कब से अच्छा लग रहा था ये वाला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना रेहान, है ना। मैं तो यहाँ पे पेंसिल रखूंगी, मैं तो यहाँ पे देखो बुक्स रखूंगी, मेरा देखो टेडी बियर यहाँ पे रखूंगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे बाप रे।
मतलब कितनी बड़ी हौसी है कंटेंट की, इसको हवस बोलते हैं, कंटेंट की भूख नहीं बोलते हैं। कि भाई भाड़ में गई तेरी बोर्ड एग्जाम, वो तो होती रहेगी, तू मुझे कंटेंट दे, रिएक्शन वाला कंटेंट दे। खाला भी आ जाती है, काश तुम सही होते, काश तुम में पैदा करने की तो ताकत थी, लेकिन अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत होती है, और सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लेते ना तो बहुत अच्छा भविष्य होता है। तुम्हारी बेटी इतनी ज़्यादा भालू अपी जैसी नहीं होती, भालू अपी तो खैर बहुत चालू है, बच्ची बेचारी बेवकूफ़ है, मैं ये कहूँगी सीधे शब्दों में बोलूँ तो। भालू ने बना दिया उस लड़की को बेवकूफ़। ऐसे लोगों को जो कि जिम्मेदारी अपने बच्चों की नहीं उठा पाते ना, उनको बच्चे करने ही नहीं चाहिए। कि जो बाकियों पे थोप दे, भाई औकात नहीं है संभालने के, बच्चे तो पैदा क्यों करने। हाँ ये कड़वी बात है लेकिन सही है ना। इसीलिए तो देखो बहुत सारे कपल क्या डिसाइड करते हैं कि हम अच्छा फ्यूचर ही नहीं दे सकते तो चाइल्ड फ्री रह जाते हैं। अच्छा फ्यूचर ये बहुत माहौल में तो नहीं वो करते हैं, तो सही डिसीजन रहता है उनका। भाई समाज को बोलना है बोले, एक बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं होती। और ऐसे भी लोग होते हैं हाँ, जो कि भले कम पैसा कमाते हैं रोज़, लेकिन अपने बच्चे को अपने पास रखते हैं। हाँ मेहनत करेंगे उस बच्चों के लिए, लेकिन उनको पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, और हाँ सब कुछ है भाई। अगर मेहनत कोई करता है, देखो ये मीरा रोड के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन क्या मेहनत ही नहीं कर रहे तो कुछ भी सर के ऊपर से ही जाएगा। जो बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है लेकिन लगन से मेहनत से पढ़ेगा, तो भाई वो वहाँ से भी टॉप कर जाएगा, आगे बढ़। सोचो उसकी जो रिज़ा है उसने कितना सहा है भाई। जब वो बच्ची थी तब भालू आपी के एकदम गुलाम, भालू आपी आधी रात में जगह कर चाय बनाती, 4-4 बजे तक जगह आती थी, उसका काम करना सब कुछ। अब ये जो है नया हरामजादा गुटका आ गया है, माफ़ करना शब्द के लिए, लेकिन है ही इस लायक ही है नालायक आदमी। सोचो कौन ऐसी डिटेल्स जो है नोटिस करता है एक जवान लड़की के बारे में, जवान लड़की ही बोलूँगी, अब वो टीनेज में नहीं रही, कि भाई इसने दुपट्टा लेना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगी है। धिक्कार है ऐसे भालू पे भी धुतकार है, गुटके पे भी धुतकार है, और बेटी खाला और उसके पति पे भी धुतकार है कि भाई अपनी छोटी बच्ची को जो है नौकरानी बनवा दिया किसी और की, और खुद भी नौकरानी है इज्जत से। कहीं कहीं और मैं तो कहती हूँ किसी और के घर पे खाना बनाती है। हमारे घर पे जो मेड आती है 8 घर पे खाना पकाते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे, और बच्चा नहीं बेटा नहीं क्या, उनकी बेटियाँ ही है सब। तो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली है कि चलो मैंने अपने बच्चे पैदा किए तो मैं ही संभालूंगी ना। तो नहीं कर सकते क्या? अब यहाँ पे पूरा दिन गुलामी करनी, उससे अच्छा किसी और के घर पे खाना पका लेते, कम से कम पे किया जाता, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे देते थे। लेकिन नहीं, यही करना है कि मुफ्त में मिल जाए तो ठीक है, बच्चों का जो होना है हो जाए, भाड़ में जाए। फ्रेंड्स हमारा डिनर सेट भी काला ही है तो हमारे घर के हिसाब से जाएगा, तो इसीलिए हम जो है डिनर सेट नहीं लेंगे। अरे बाप रे ये देखो ओनर जो है डैश बराबर है, और देखो काला काला चाहिए। अरे भाई साहब भालू आपी का ज़माना है, जो भी बोलो। फ्रेंड्स डस्टबिन रखने की जगह नहीं है, वापस से रिनोवेशन करवा दे क्या फ्रेंड्स, जगह ही नहीं बची, अब क्या करें फ्रेंड्स इस ब्लॉग के एंड में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो है हमने कुछ भी बनाया नहीं, तो जैसा भी बना वैसा आप जो है सब कलर तुम रहो, मैं हो ना, मैं ग्रीन फ्लैग फ्रेंड। आप ये बोलना सनी भाई जैसा शहर हमारे दुश्मन को भी ना मिले। तो फ्रेंड ऐसी बात नहीं है, सबा की तबीयत खराब थी तो इसलिए नहीं बनाया, मेरी भी तबीयत खराब थी, मैं भी सुपरस्टार हूँ तो मेरी भी सुन लीजिए। अरे भाई मतलब जो भालू ने 5 मिनट ज्ञान दे दिया है, अब गुटका अपने शब्दों में देगा। नालायक को कुछ नहीं है तो चुप मर जाओ, लेकिन नहीं ज्ञान 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 हर एक बात का, जैसे हम सब बच्चे हमें पता ही नहीं क्या है नहीं क्या नहीं। और ये क्या अपडेट हो गई, भालू की तबीयत खराब थी, आप सब दुआ करना, आप जो है व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। अरे जा तू पहले अपने दांत बनवा करा, निठल्ला आदमी। चलिए जी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।